हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड जो एक्चुअली क्लास 8th के सिलेबस में था, बट नाउ इट हैज़ बीन डिलीटेड, बट इट इज़ यूजफुल एंड पर्टिकुलरली वेरी यूजफुल इन क्लास 9th चैप्टर 2 फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम। और चैप्टर 1 के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में या 10th के चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट में भी ये यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि ये डिलीट हो चुका है सो स्टूडेंट्स आर अनअवेयर एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So let's get to the division directly. This is a long division wherein you have to divide one polynomial by another polynomial. ये जो दूसरा डिवाइड जिससे हम कर रहे हैं ये आपका मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी, कुछ भी हो सकता है. तो मोनोमियल की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो आप सबके नीचे उनको अब डिनोमिनेटर में कर सकते हैं. आई विल बी टेकिंग अ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, दोनों पॉलिनोमियल्स को डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है. यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. लाइक इसको आप 1 + x नहीं लिखेंगे, x + 1 ही लिखेंगे. और यहाँ पे भी पहले पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0. सो आफ्टर वी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपने इनके दोनों के फर्स्ट वाली टर्म उठानी है. दिस इज x³ दिस इज x. अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो x³ बन जाए, राइट? x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो x³ बन जाए. इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, x³ डिवाइडेड बाय x विद साइन, विद यहाँ पे जो साइन है वो भी लगाना है आपने, और अगर कोई नंबर है तो वो भी लगाना है. यहाँ दोनों जगह 1 है तो मेरे पास आ गया ये x². यानी मेरी फर्स्ट टर्म डिसाइड हो गई, x² से मुझे करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि x² कैसे आया. वंस यू गेट कि x² कैसे आया, अब इसके बाद आपने इस x² से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. x इंटू x² इज x³ एंड 1 इंटू x² इज 1x² प्लस 1x². अब हमने इनको माइनस करना है, इसके लिए हम इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे. एंड यू सी यहाँ पे तो हम जानबूझ के ऐसा नंबर लेके आए हैं कि वो सेम आ जाए, तो ये तो कैंसिल होगा ही होगा, क्योंकि हमने जानबूझ के x को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया है जिसे मल्टीप्लाई करके x³ आ जाए. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते. तो ये सॉल्व करके देखिए, जब ये माइनस कर रहे हैं हम, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं वो है, तो 3 - 1 2x² आ गया. ऊपर से आपने सारा उतार लेना है, 1 by 1 नहीं उतारना. जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में तो 1 by 1 उतारते हैं ना, यहाँ आप सारा उतार लोगे, क्योंकि हो सकता है हमारे पास यहाँ कोई ऐसी टर्म हो कि हमें लास्ट वाली टर्म की ज़रूरत है. अब आपने फिर से यहाँ दोनों पहले वाले उठा लेने हैं, 2x² और x. अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² बन जाए, तो 2x² डिवाइडेड बाय x करके देख लो कितना आ गया, x से x कट गया, 2x आ गया. यानी मेरी सेकेंड टर्म 2x आ गई. ये मेरा डिसाइड हो गया. वंस इट इज डिसाइडेड, अब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2x को x से किया तो 2x² और 1 से किया तो 2x. ये आपने ध्यान देना है, x² के नीचे x² आना चाहिए, x के नीचे x आना चाहिए. अगर किसी के नीचे कुछ नहीं आ रहा है उसको छोड़ दोगे, अगर वो आगे है तो आगे लिख दोगे. अगेन हम साइन चेंज कर देंगे, ये तो गया कैंसिल, होगा ही होगा. ये आ गया 3x - 2x, ये बच गया हमारे पास 1x, ऊपर से उतारा 1x + 1. अब आप देखिए ये है x और ये भी x है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि x हो जाए, 1 से. सो दिस गिव्स यू 1 इंटू x प्लस 1. साइन चेंज, दोनों कैंसिल हो गए, 0 रिमाइंडर आ गया. अब इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसका फैक्टर है, डिविजिबल है. लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 आए. हाँ, 9th के जो हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चंस हैं रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करने वाले, उनमें ज़रूर 0 आएगा, बट वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 0 आए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल. लेट्स सी दिस वन. नाउ अगेन इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपने ध्यान देना है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब ये 2x³ है, ये x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ बन जाए. इन दोनों को डिवाइड करके देख लो एंड वी गेट इट एज 2x². ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं कर भी देती हूँ. 2x³ डिवाइडेड बाय x, तो हमारे को मिला 2x². ठीक है, अब हम इस 2x² से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट 2x³ -1 इंटू 2x² - 2x². ठीक है, फिर क्या करना था, साइन चेंज, ये गया कट, 1 + 2 बन गया 3x². ऊपर से सारा उतार लेना, मैंने आपको पहले भी बताया. अब ये 3x² है, ये x है, तो किससे करें कि 3x² बन जाए, प्लस 3x. दिस गिव्स यू 3x² -1 इंटू 3x - 3x.
साइन दोनों के हम चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा। -2x + 3x इज x -1। अब ये भी x है, ये भी x है, तो हम 1 से करेंगे, +1 x -1, साइन अगेन चेंज, ये दोनों ही कट गए, 0 रिमाइंडर आ गया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो है आपकी एनसीईआरटी से लेने की कोशिश की है, जो हिट एंड ट्रायल मेथड में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हो सकता है कि रिमाइंडर इसमें 0 0 आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसा भी एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगी जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको करके देखिए, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। लेट्स गो टू वन मोर एग्जाम्पल। चलिए, ये मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया और ऐसा लिया जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। नाउ दिस इज 4x³, दिस इज x। सो किससे करेंगे हम? 4x² से। सो वी गेट 4x³ - 8x²। स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, साइन चेंज, आई गेट 5x²। ऊपर से सारा उतार लेना है आपने, 1 by 1 नहीं उतारना। अब ये x है, ये 5x² है, तो किससे जाएगा? 5x से। 5x² - 10x, राइट, साइन चेंज, ये कट गया, 12x - 5। इसका साइन चेंज नहीं होगा ऊपर वाले का, क्योंकि आपको याद है जब हम पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे 0 है, तो -5 को +5 मत लिख देना, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब ये x है, ये 12x है, तो किससे जाएगा? 12 से। सो 12x - 24, दोनों के साइन चेंज, यहाँ रिमाइंडर बच गया +19। सो 19 इज द रिमाइंडर। आप चेक कर सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यू कैन ट्राई दिस, ठीक है। आई होप यू गेट इट। वन मोर एग्जाम्पल आई विल टेक बिफोर आई फिनिश द टॉपिक। उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पॉज करके कर लो as you wish, and if you are understanding then please like the video and subscribe it, because if you are a student of class 9th 10th especially, there is a lot on the channel for you. Please subscribe and share. So मैंने अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जहाँ पे यहाँ ट्राइनोमियल है, ठीक है, ट्राइनोमियल है यहाँ पर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, आप इससे पहले 2x - x² लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। दिस शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ अब ये सबसे पहले 2x से जाएगा, सो 2x³, इन दोनों को करेंगे तो -4x² और इन दोनों को करेंगे तो +2x। तीनों को एट ए टाइम इससे करना है आपने मल्टीप्लाई, और अब तीनों के साइन चेंज होंगे। ये तो फर्स्ट वाला तो कैंसिल होना ही होना है ना, क्योंकि हमने पहले ही बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हुए नंबर ही वो लिया जो मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। अब ये आपका बन गया 3x² + x - 4, राइट। अब ये x² है, ये 3x² है, हम इसे करेंगे 3 से। सो 3x² - 6x + 3, अगेन सबके साइन चेंज, ये कट गया, मेरे पास आ गया 7x - 7। यहां तक पहुंचने के बाद देखिए इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो जब भी आपके पास रिमाइंडर की डिग्री, ठीक है, छोटी आ जाए डिग्री ऑफ डिवाइजर से, तो आप स्टॉप कर देंगे, यू कैन नॉट गो फर्दर, ठीक है ना। इससे पहले भी 19 रिमाइंडर आ गया था जिसकी डिग्री 0 थी, तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई तो हमें यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर यही है, ठीक है। सो ये कहाँ यूज़ होते हैं, आपकी लॉन्ग डिवीजन कहाँ कहाँ यूज़ होगी? आपकी लॉन्ग डिवीजन यूज़ होगी हिट एंड ट्रायल मेथड में, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके जो आपको फैक्टर निकालने हैं चैप्टर 2 में। इसके बाद आपकी ये यूज़ होगी, एक क्वेश्चन बनता है बाय व्हाट लीस्ट एक्सप्रेशन व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो वहाँ पे आप पूरा लॉन्ग डिवीजन करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही सब्ट्रैक्टेड होना चाहिए और उसका उल्टा नेगेटिव जो है वो ऐड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया यहाँ पर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो ऐसे में भी आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम है वो सिर्फ लीनियर पर एप्लीकेबल होती है, ओनली ऑफ द फॉर्म x + a,
इस पे एप्लीकेबल होती है रिमाइंडर थ्योरम जो है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो 7x माइनस 7 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसका आंसर आएगा 7x माइनस 7, यानी जो रिमाइंडर बचा है वो नहीं बचना चाहिए, वो ही आपका आंसर आ गया। और अगर क्वेश्चन ऑफ व्हाट शुड बी एडेड तो माइनस ऑफ 7x माइनस 7 शुड बी एडेड। खैर ये डिफरेंट क्वेश्चन है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द लॉन्ग डिवीजन कैसे करनी है। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करनी है आपने। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट इज़ नॉट देयर इन एनी बुक नाउ, सो टीचर्स आर नॉट गोइंग टू डू इट विद यू, बट इट इज़ हाईली यूजफुल फॉर क्लास 10th also, 9th also, and in so many other topics. It's a highly useful deleted topic. So I have made many videos on the series useful deleted topics. So you must do those because those will not be done in your school. So I hope you understand. Please do like, share and subscribe, and let me know if there is any particular topic which is not clear to you, on which you want to get the video done. Thank you so much.